दोस्तों बड़े अहम फैक्ट जो हैं वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मुताल्लिक आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों पाकिस्तान में हमने देखा कि बलूचिस्तान में पाक आर्मी के जवान 4-5 दिन लगातार जो है वो ऑपरेशन करते रहे, क्योंकि पहाड़ों के जरिए से जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में उनके जरिए से अफगानिस्तान से बहुत सारे दहशत गर्द जो है वो पनाह इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी दहशत गर्दी जो है उसको सरंजाम देने लगे थे दहशत गर्द, जो कि इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने उनको नाके पर रोककर वहां पर इनका जो प्लान है उसको नाकाम किया और शहादतें दी। दोस्तों अब इन सारे मामलात की वजह क्या है उस पे आ जाते हैं। दोस्तों हुआ ये कि अफगानिस्तान में भी अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनमें बन गया बहुत सारे धड़ा ये है कि सबसे मजबूत धड़ा वो है जो कि हुकूमत कर रहा है, लेकिन उसके बाद इतने छोटे छोटे उनमें गिरोह हैं जिनमें अफगानिस्तान तालिबान को भी नहीं पता कि इनमें पाकिस्तान के मुखालिफिन कौन है। स्पेशली इस तरह उनको ये भी नहीं पता कि इनमें इंडियन स्पॉन्सर्स कौन है, इस तरह उनको ये नहीं पता कि इनमें दाइश के कौन से बंदे आगूस हैं। उस सारे प्रोसेस की एक वजह जो कि मैं माजी में इन बगैर तो बेहया तालिबान जो है वो इन पे करता रहा हूँ कि तुम लोगों ने जो लिबादा उड़ा ना इस्लाम का वो खौफनाक शक्ल जो है उन्होंने अपनी रखी हुई है। खौफनाक शक्ल की वजह से जो भी कोई आम बंदा जो है वो चाहता है कि वो शक्ल से तालिबान लेके वो क्या करे, अपनी दाढ़ी को बेतुका बढ़ा दे, मूछों को बेतुका बढ़ा दे और इसी अपने बालों को जो है वो बेतुका बढ़ा दे कि 2 महीने नहाए ना। सूलियों में अपने आप को कन्वर्ट कर लेने से कोई भी बंदा अगर वो दावा करे आगे मैं तालिबान हूँ तो हर कोई जो है उसको तस्लीम कर देगा, हाँ, क्योंकि उसकी लुकिंग जो है वो तालिबान जैसी लग रही है। तो दोस्तों ये बहुत सारे जो जत्थे और ग्रोह बने हैं जिनमें स्पेशली पाकिस्तान बॉर्डर के साथ जो जत्थे हैं इनको इंडिया सपोर्ट करता है, राह सपोर्ट करती है, खुले पैसे देते हैं कि पाकिस्तान में दरअंदाजी करो और पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, कोयटा जो है वो बिल्कुल सरहद के साथ है। इसी तरह बहुत सारे इलाके हमने पारा चनार के बारे में बहुत ज्यादा सालों से सुना है, बिल्कुल पाक अफगानिस्तान सरहद के ऊपर है वो कस्बा, एक छोटा सा गाँव, एक छोटा सा इलाका। तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो दहशतगर्दी की गई। आजकल दोस्तों नए तालिबान के जो गिरोह हैं वो पाकिस्तान में स्पीड से जो है वो धुंध का सर्दी का फायदा उठाते हुए पहाड़ों से जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी आर्मी जो है उन पर भी बहुत ज्यादा अचानक से बलूचिस्तान में हमले होने शुरू हो गए। इस तरह बलूचिस्तान के दूसरे शहरों में छोटे छोटे धमाके करके हमारी फोर्सेस का बॉर्डर से ध्यान हटाकर शहरों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका ध्यान उधर हो, और इनका ध्यान इधर होने के साथ ही जो है वो हजारों की तादाद में तालिबानों के जो गिरोह हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाएं और फिर वो क्या करें, पूरे पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर जाएं, कराची में जाएं, पंजाब में जाएं, लाहौर में आए, इसी तरह जो इस्लामाबाद और कोई इलाका ऐसा ना छोड़े जहां पर जो है वो दहशतगर्दी की लहर ना शुरू की जा सके। दोस्तों एक इंतहाई अहम जो है वो खबर आपसे शेयर करूंगा कि हक दो तहरीक जो है वो भी बलूचिस्तान ग्वादर में जो है वो शुरू हो चुकी है, जिनको को मौलाना हदायतुल्लाह जो है वो लीड कर रहे हैं। अब हक दो तहरीक जो है वो तो सुना है कि काफी पुरानी है, लेकिन इसके बारे में जो मैंने रिसर्च की है कि इनके बुनियादी मुतालबात क्या है, कि बिल्कुल वही सारे मामला है जो इंडियन रा के एजेंट मेजर गारव जो है उसके मुंह से मैंने सुने थे कि बलूचिस्तान के लोग जो है उनमें एहसास कमतरी पैदा करो। देखो जी जितने वसाइल हैं वो सारे पंजाब खा रहा है, सिंध खा रहा है, हमको क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। तो सारे के सारे उनके मुतालबात यही है कि हमें सारी फैसिलिटीज जो पंजाब जैसी दी जाए, इस तरह जो सिंध जैसी केपी की जैसी दी जाए, लेकिन हमारे सूबे में जो है वो ग्वादर है तो हमें जो है वो तमाम फैसिलिटी चीजें जो है वो फ्री में दी जाए। इस तरह के मामला ब्लैक मेलिंग का जो प्रोसीजर है इस तरह की चीजें की जाए। दोस्तों इस सारे एजेंडे के पीछे आंखें बंद करके मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया हो रहा है, लेकिन अगर बुनियादी हकूक की बात की जाए जो पूरे पाकिस्तान में जो पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद में बैठा जो बंदा हकूक इस्तेमाल कर रहा है, कराची में बैठा जो बंदा हकूक इस्तेमाल कर रहा है, पेशावर में बैठा जो बंदा हकूक इस्तेमाल कर रहा है, लाहौर, मुल्तान, किसी भी पाकिस्तान के शहर में, स्पेशली इन सूबों में जिनके बजट ज्यादा, जिनको डेवलप सूबे जो है वो कहा जाता है, जो इनके शहरी इस्तेमाल कर रहे हैं वही तमाम हकूक अगर वो बिल पे कर रहे हैं तो बलूचिस्तान भी पे करे। इनको गैस मिल रही है तो उनको भी गैस मिल रही है, इनको साफ पानी मिल रहा है उनको भी साफ पानी, तमाम वो फैसिलिटीज जो है जो कि पाकिस्तान के तमाम सिटीजन को मिल रही हैं वो बलूचिस्तान के बिहार हर बाशिंदे को मिलनी चाहिए, जो कि उनका राइट है। लेकिन इससे ज्यादा अगर कोई भी किसी तरह की ब्लैकमेलिंग, मतलब बलूचिस्तान में ग्वादर पे चीन जो है वो काम कर रहा है उसको डेवलप करने की कोशिश, तो आए दिन उसको धमकाना, रास्ते बंद करने, तंग करना, अगर इस तरह के पाकिस्तान की तरक्की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कोई भी बंदा करता है तो वो कोई भी हक दो तहरीक है या वो जो भी तहरीक है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है और ना इन बाशिंदों के हक में बेहतर है। और कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो इस तरह का फेल सरंजाम नहीं दे सकता कि पाकिस्तान की तरक्की को रोके, चीन को भगाए, चीन को ब्लैकमेल करे, आए दिन ग्वादर पे धरने देने, ग्वादर को बंद करना, सड़कों को बंद करना ताकि जो है वो वहां से इंजीनियर्स भाग जाए, उनको नुकसान पहुंचे।
تو یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا اور وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ معاملات خراب ہوئے ہیں، جن کو انڈین میڈیا دکھا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے، لیکن پاکستان میڈیا نہیں دکھا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بالکل ایک پیڈ پروموشن ہے۔ بلوچستان کو توڑنے کے لیے انڈیا سالوں سے یہ کام کر رہا ہے، اس لیے اس چیز کو اتنی زیادہ میڈیا جو ہے وہ کور نہیں کر رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔